हेलो गाइस, वेलकम टू रियल वर्ल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस कोर्स का सिर्फ एक ही मोटिव है, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाना नहीं है, सिखाना है इन अ कंप्लीट प्रैक्टिकल वे दैट इज़ इंडस्ट्री ओरिएंटेड। एंड इट इज़ माय प्रॉमिस टू यू कि ये कोर्स आपको किसी भी पेड कोर्स से भी 100x वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बस बाय नाउ का एक बटन क्लिक करते हैं और 1-2 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट हमारे घर पे डिलीवर हो जाता है। पर क्या कभी भी आपने सोचा है कि वो प्रोडक्ट कहाँ और कैसे बना होगा, बीच में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन उसे लेके आया होगा? तो यही पूरा सफ़र कहलाता है सप्लाई चेन। तो चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बॉटल्ड वाटर। अगर किसी भी कंपनी को बॉटल्ड वाटर बनाना है तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले वो लोग रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे, राइट? बॉटल्ड वाटर के लिए सबसे पहले उन्हें कहीं से वाटर को सोर्स करना होगा। देन बॉटल्स को, कैप्स को एंड लेबल्स एट्सेट्रा को अरेंज करना होगा। तो यही है हमारी सप्लाई चेन का पहला स्टेप, दैट इज़ परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसे हम टेक्निकल वर्डिंग में प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाएगी। जैसे कि वाटर को प्योरीफाई किया जाएगा, फिर उसे बॉटल्स में फिल किया जाएगा, कैप्स लगाए जाएंगे, देन उसे लेबल किया जाएगा, देन उसे कार्टून्स में स्टोर कर दिया जाएगा। तो वो स्टेप जिसमें रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग करके हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट को बनाया जाता है, बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। नाउ थर्ड स्टेप। अब जो भी प्रोडक्ट बनाया जा चुका है उसको स्टोर किया जाएगा वेयर हाउसेस में, जहाँ पे इन्वेंट्री को मैनेज किया जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप, दैट इज़ लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। अब ट्रक्स के थ्रू उन कार्टून्स को डिफरेंट स्टोर्स पर पहुंचाया जाएगा, जहां से वो फाइनली कस्टमर्स तक पहुंच जाएगा। तो फैक्ट्री से लेके कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट पहुंचने का ये पूरा फ्लो होता है सप्लाई चेन। अगर आप सप्लाई चेन को एक सिंपल लाइन में समझना चाहते हो तो ये किसी भी प्रोडक्ट की एक कंप्लीट जर्नी है, रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर के हाथ में आने तक की। तो हमने देखा कि हर प्रोडक्ट के पीछे एक सिस्टम होता है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अगर एक भी कंपोनेंट डिले हो जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरी सप्लाई चेन अफेक्ट हो जाती है। आप इसको फूड चेन के एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि हमने पढ़ा है कि फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर एक स्पीशीज़ जो है वो डिस्टिंक्ट होती है तो इसका इफ़ेक्ट हमें पूरी चेन पे देखने को मिलता है, जिससे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उसी तरह सप्लाई चेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से अगर एक भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उससे पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए किसी भी बिजनेस में सप्लाई चेन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सप्लाई चेन का ही कमाल है कि अमेज़न, ज़ारा, फ्लिपकार्ट ऐसे डिफरेंट कंपनीज इतनी तेज़ी से प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा पाती हैं। ओके, सो देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू गाइस। आपने लास्ट टाइम जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ किया हो उसकी सप्लाई चेन को सोचो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। सो नाउ कमिंग टू वन मिसकंसेप्शन। जनरली लोग सप्लाई चेन को ना लॉजिस्टिक्स से कंफ्यूज करते हैं। वो लोग समझते हैं कि सप्लाई चेन का मतलब है सिर्फ लॉजिस्टिक्स, जबकि ऐसा नहीं है। लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी की पूरी सप्लाई चेन नहीं है। सप्लाई चेन में डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि प्लानिंग, परचेजिंग, देन मेकिंग, आफ्टर दैट स्टोरिंग एंड देन लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू अग्री देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन और एक्टिविटी को भी ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।